आईआईटी कानपुर में विशेष समन्वय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने आईआईटी कानपुर के जरिए किए गए विभिन्न नवाचारों और अनुसंधान प्रयासों की सराहना भी की। मुख्यमंत्री ने समन्वय कार्यक्रम के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम उद्योग शिक्षा जगत के बीच एक बेहद अहम संरचना का काम करेगा और कहा कि प्रदेश सरकार स्टार्टअप और नई तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। अंत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शिक्षा और उद्योग के बीच सहयोग की आवश्यकता पर भी उन्होंने जोर दिया ताकि राज्य और देश की प्रगति सुनिश्चित की जा सके। कि आज के इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, प्रदेश के एमएसएमई मिनिस्टर श्री राकेश सचान जी, डायरेक्टर आईआईटी कानपुर प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल जी, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर टीसीएस डॉक्टर हैरी क्विन जी, डिप्टी डायरेक्टर आईआईटी कानपुर प्रोफेसर ब्रजभूषण जी, आज के इस समन्वय कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में उपस्थित कानपुर के हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, आईआईटी कानपुर के हमारे सभी फैकल्टी मेंबर्स, इंडस्ट्री के हमारे डेलीगेट्स और आईआईटी कानपुर के हमारे सभी युवा, ऊर्जा से भरपूर छात्र छात्राएं और उपस्थित बहनों और भाइयों, आईआईटी कानपुर को समन्वय के इस विजन के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सभी प्रतिनिधियों का मैं प्रदेश सरकार की तरफ से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यह महत्वपूर्ण विषय जिसे लेकर के आज यहां पर यह समन्वय, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन की कार्रवाई कैसे आगे बढ़ सकती है और खासतौर पर आज के उन ज्वलंत मुद्दों को लेकर के जो दुनिया की आवश्यकता है, समाज की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और एक कॉमन मैन के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, इन तीन महत्वपूर्ण पिलर्स को लेकर के यहां पर अलग अलग टेक्निकल सेशन चलेंगे और उन सभी मुद्दों पर चर्चा होगी जिन मुद्दों को लेकर के आज एक सामान्य नागरिक, समाज, देश और दुनिया जिनके बारे में चिंतित भी है और जिनसे लाभान्वित होकर के अपने आप को आगे बढ़ाना चाहती है। इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के पहले हमें कुछ बिंदुओं पर जरूर दृष्टि डालनी चाहिए। हम लोग जब भारत की बात करते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि क्या भारत ये कर सकता है। मुझे लगता है कि यहां पे जितने भी हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं यहां पर, वे सब इस बात को देखते होंगे, जानते होंगे कि पूरी दुनिया के अंदर, दुनिया की अर्थव्यवस्था में
17वीं सदी तक भारत का जो हिस्सा था वह नंबर 1 पर था। भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। आज से 300 वर्ष पहले भारत दुनिया की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था थी। ग्लोबल जीडीपी में भारत का जो कंट्रीब्यूशन था वह 25% था। एक सदी के बाद भारत नंबर 2 पर आया, चीन नंबर 1 पर आ गया था। लेकिन पिछले 150-200 वर्षों के अंदर ऐसा क्या कुछ हुआ कि भारत लगातार नीचे आया। 1947 आते आते भारत का जो कंट्रीब्यूशन था ग्लोबल जीडीपी में वह मात्र 2% तक रह गया था। पिछले 11 वर्ष में आपने बदलते हुए भारत को देखा है। ये बदलता हुआ भारत जो आज फिर से दुनिया की सबसे बड़ी तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था में से एक है, आज दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और अगले 2 वर्ष में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। तीसरी अर्थव्यवस्था के बाद दूसरी अर्थव्यवस्था बनने का जो समय होगा उसमें इन सब का योगदान होना है। और वह समय हमारे लिए होगा विकसित भारत का। विकसित भारत के बारे में जो बातें प्रधानमंत्री जी ने रखी हैं, विकसित भारत केवल विकसित भारत नहीं होगा, आत्मनिर्भर भारत भी होगा। आत्मनिर्भरता जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, क्या कृषि का क्षेत्र हो, क्या टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, क्या जीवन की उन सभी आवश्यकताओं की दृष्टि से जिसको लेकर के आज भारत जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है, जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, उन चुनौतियों का सामना करने के लिए हम लोगों को कैसे कार्य करना है, इस पर अवश्य हमें विचार करना होगा। और यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है, भारत ने इससे पहले ये सब करके दिखाया है। आज जब मैं आईआईटी कानपुर में आया हूं, आईआईटी कानपुर का अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा है और पिछले लगभग 6 दशक में आईआईटी कानपुर ने देश के अंदर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देश को बहुत कुछ देने का प्रयास किया है। अभी मैं पिछले सप्ताह नोएडा के एक सेंटर में गया था। ड्रोन टेक्नोलॉजी का एक बेहतरीन केंद्र बना है और मुझे वहां पर आईआईटी कानपुर की भी कुछ फैकल्टी मिली थी। मैंने देखा वहां पर कि नए भारत की सामरिक चुनौतियों का मुकाबला कैसे हमारा युवा कर रहा है और कैसे आईआईटी कानपुर उसमें योगदान देकर के उन चुनौतियों का मुकाबला कर रहा है जो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर या अन्य समय में हम लोग या देश झेलता है। हमारे मन में सबसे पहले यह भाव आना चाहिए कि हम कर सकते हैं। याद करिए, दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय भी भारत ने दिए हैं। अभी मैं यहां पर आने के पहले मैंने एक एरियल सर्वे किया। यहां के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मिडटेक का जो एक सेंटर बन रहा है, मैं देख रहा था वहां पे
काफी बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है और मैं मानता हूं कि अगले वर्ष कानपुर उत्तर प्रदेश वासियों को एक नया मेडटेक का सेंटर उपलब्ध करवा देगा। मैं इस बात को उस समय भी इस बात को अनुभव कर रहा था कि ये चीजें बहुत पहले होनी चाहिए थी। याद रखना, आज का समय प्रतिस्पर्धा का है। हम अगर पीछे छूट गए तो पीछे वाले की गिनती बहुत कम हो पाती है। जो पहले नंबर पर है उसके बारे में लोग मानते हैं, उसी को लोग सोचते हैं। दुनिया के प्राचीनतम विश्वविद्यालय तक्षशिला का एक उदाहरण आपके सामने में रखना चाहूंगा। तक्षशिला प्रभु श्री राम के अनुज भरत के पुत्र के नाम पर, तक्ष के नाम पर उस सिटी का नाम बना और उस विश्वविद्यालय की स्थापना होती है वहां। तक्षशिला विश्वविद्यालय जिसने भारत को सुश्रुत और चरक जैसे आयुर्विज्ञान से जुड़े हुए, आयुर्वेद से जुड़े हुए विद्वान दिए थे। वहां पर अपना अध्ययन करने के लिए जीवक नाम का एक वैद्य भी गया था। वो वैदिकी की शिक्षा लेने के लिए वहां गए थे। काफी दिनों तक वहां रहे।